कि एक टाइम होता था कि सरकार जनता का भला करती थी, आज की डेट में जनता सरकार का भला करती है। देश की जनता का दिल बहुत बड़ा है, जनता का दिल बहुत बड़ा है। जनता ने एक बार दिल दे दिया मोदी जी को तो दिल वापस नहीं ले रहे हैं। तो जनता की हालत उस आशिक जैसी हो गई है जिसको ना तो शादी हो पाई, ना तो प्यार मिल पाया। जनता ने सपने देखे विकास के, लेकिन बाद में यही बोला कि अगर आपने विकास का सपना देख ही लिया है तो सपने की दुनिया में ही जी लो। काहे देखते हो सड़कों पे क्या चल रहा है, काहे देखते हो दूसरे के। भाई साहब कह रहे हैं कि 2014 में मोदी जी आए, जो वादे करके आए थे लेकिन वो पूरे नहीं हुए हैं, क्या कहेंगे आप? विकास की बात करी मेरे भैया ने, विकास की बात करी और कह रहे हैं मोदी जी ने विकास नहीं दिया। रे भैया 70 साल राज करने के बाद जब एक चाय वाला आता है ना तभी शौचालय बनता है भैया, इसी को विकास कहते हैं। 70 साल के बाद जब एक चाय वाला आता है ना तभी माताओं की आंखों से आंसू पोंछने का काम होता है, ये चाय वाला करता है। 70 साल के बाद जब एक चाय वाला आता है ना तभी सड़कों की व्यवस्था ठीक हो जाती है, क्योंकि चाय वाला आता है। 70 साल के बाद जब एक चाय वाला आता है ना तो आतंकवाद पर प्रहार, नक्सलवाद पर प्रहार, भ्रष्टाचार पर प्रहार, परिवारवाद पर प्रहार, अलगाववाद पर प्रहार होता है, क्योंकि एक चाय वाला आता है। जब चाय वाला आता है ना साहब तभी अभिनंदन भी वापस आता है, कतर से 7 सैनिक भी वापस आते हैं। जब एक चाय वाला आता है ना साहब तो जाकर देखिए ना भारत की अर्थव्यवस्था भी 11वें नंबर से 4थे नंबर पे हो जाती है। जब एक चाय वाला आता है ना साहब तो जाकर देखिए ना आज विश्व में भारत की एक जो नाक है वो भी बढ़ती है, और एक जवाब देने के लिए, कूटनीतिक जवाब देने के लिए भारत तटस्थ रहता है। ये बदला हुआ है साहब। एक बदलाव मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूं, चाय वाला आता तभी है जब कांग्रेस की सरकार होती है, लेकिन चाय वाले की सरकार में किसी और की औकात नहीं ऊपर बढ़ जाए। आप बताइए 12 साल का कार्यकाल कैसा रहा? जी देखिए 12 साल ठीक ठाक रहे, पर पिछले 2-3 साल से ना यहाँ बहुत ही गड़बड़ शड़बड़ हो रहे हैं चीज़ें। कैसा? वो जैसे देखिए CBSE में इतना बड़ा घोटाला हुआ, नीट एग्जाम में इतना बड़ा घोटाला हुआ। कोई भी काम अच्छा होता है मोदी जी, वो ठीक क्या नाम यशस्वी मोदी जी, जहाँ कुछ गड़बड़ होता है लोग चुप हो जाते हैं। अगर आप सवाल पूछते हैं तो आपको पाकिस्तानी बोल दिया जाता है। तीसरी बार आने के बाद ये सरकार थोड़ी सी ज़्यादा ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो इनको झटका देना बहुत ही ज़रूरी है। कैसा झटका देना? सब चेंज होना बहुत ही ज़रूरी है। लोग कहते हैं ना कि डायपर और गवर्नमेंट, आप इसको रेगुलर इंटरवल पे आपको चेंज होना चाहिए। अभी तो 29 में होंगे लोकसभा के चुनाव, तो उस समय आप चाहते हैं कि चेंज होनी चाहिए? बिल्कुल चेंज होना चाहिए, क्योंकि 3 बार बहुत ज़्यादा हो गया। विकल्प क्या? विकल्प शायद अगले 2-3 साल में शायद को निकल कर रहा है, पर अभी की सिचुएशन में तो वो हमें तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि कोई नहीं लग रहा है मोदी के टक्कर में? नहीं, अभी तो कोई टक्कर में लग नहीं रहा है, पर मोदी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। जो इनको झटका जो इनका 240 हुआ था वो मुझे लगता है 140 पे आ जाएंगे। वो 140 पे बिल्कुल आ जाएंगे। ये कह रहे हैं कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हर युवाओं की परेशानी है और इन्होंने सही कहा। मैं इनके बातों का समर्थन भी करता हूँ। समर्थन ये करता हूँ कि जाकर देखिए एजुकेशन के मामले में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई है, लेकिन इन्होंने भैया ने एक शब्द भी बोला, एक शब्द ये बोला जिम्मेवारी। तो मैं कहना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ साहब, जिम्मेवारी वही होती है कि जब नीट का एग्जाम रीनीट हो जाए, री एग्जाम हो जाए और सफलतापूर्वक हो जाए, जिम्मेवारी यही होती है। और पहले क्या होता था, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपको, 2014 से पहले क्या होता था, जिम्मेवारी शब्द होता ही नहीं था उनकी डिक्शनरी में। अगर रेल पलटती थी मंत्री भाग जाता था, हमले होते थे गृह मंत्री भाग जाता था, बजट गड़बड़ाता था तो वित्त मंत्री भाग जाता था, क्योंकि वहां पर आते थे और भागने का काम करते थे, क्योंकि साहब उनका था खाओ और खाने दो, और यहाँ पे कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसलिए मंत्रालय को जिम्मेवारी का दायित्व दिया गया है। अगर आपके कार्यकाल में हुआ है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अभी जो एग्जाम के लिए इन्होंने कहा, स्टूडेंट के लिए कहा, बहुत चिंता का विषय है साहब। यहाँ तक कि 16 बच्चे मरे हैं, 16 बच्चे मरे, जो 16 बच्चे मरे, ये कोई आम बात नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए, और जो ऐसा कर रहा है एक कड़ा कानून बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप युवाओं को एक सशक्त साधन नहीं देंगे, क्योंकि साहब बच्चे रात भर पढ़ते हैं अपने भविष्य के सुधार के लिए, लेकिन जब अगर ऐसा कोई नकल करने या करवाने वाला आ जाए तो वो गलत है। और जो भैया ने कहा जिम्मेवारी, तो मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूँ जिम्मेवारी लेने का काम सरकार कर रही है। सर वो मतलब ऐसा आपको लग रहा है, पर अगर सरकार ने जिम्मेवारी ली होती तो शायद ये राजस्थान में, आपको मालूम है, एक परिवार से 5 बच्चों ने नीट कंप्लीट किया, ठीक है, नीट में वो क्वालिफाई कर गए, पर जो इंटरनल एग्जाम है वो उसमें फेल हो रहे हैं। अगर इसमें सरकार के बंदे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो किसका है? आप तो कहते हो सेक्रेटरी इन्वॉल्व था, शायद कोई डायरेक्टर लेवल का बंदा इन्वॉल्व था। बिना सरकार के इन्वॉल्वमेंट के ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। आपको लगता है ऐसा कि सरकार के 100%, 1000% ये सरकार की मिलीभगत है इसमें,
100%। और ये सरकार कंबल ओढ़ के घी पी रही है और ऐसा नहीं, तो मिली भगत तो ऐसा होता ही रहेगा। अरे सर ये ऐसा ही चलता रहेगा। ऐसा ही सर, ये सब पहले से चल रहा है, सब कुछ मैनेज है यहाँ, सब कुछ 14 से पहले की यहाँ लोग कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस के टाइम पे लोग आराम से चोरी से वो मतलब खुलेआम पीते थे। इस सरकार में लोग कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं। ठीक है, मैं उस समय खुलेआम होता था, पर ये कोई नहीं, ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है। यहाँ मार्केटिंग हो रही है, मार्केटिंग जबरदस्त हो रही है, मार्केटिंग पे खर्च, जमीन पे कुछ नहीं हो रहा है, कागजों पे हो रहा है, हमने ये कर दिया वो कर दिया, पर कुछ नहीं हो रहा है। पिछले 2 साल में सब कुछ बर्बाद हुआ। ये मतलब इन्फ्लेटेड फिगर आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी हमारी फॉरेन पॉलिसी हो गई है, यूएस हर दूसरे दिन गाली देता है, मोदी जी चुप है, क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ, क्यों नहीं बोल रहे हैं, हाँ? क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका ध्यान मेलोडी ने सबक सिखाने का काम किया। एक बात बताइए, जो साहब झूठा है, जो बिल्कुल झूठा है, जिसे कोई पूछता नहीं, जिसकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती जा रही है, जिसके कई सांसद खुद के पार्टी में उनके देश में विरोध है, जिनके देश में ही उनकी आबादी आधी आबादी विरोध पर है, आप उसकी बातें मानने का काम कर रहे हैं। सर एक सेकंड, मेलोडी की बात कर लेते हैं। उन्होंने झूठ मूठ में कहा कि मेलोडी फोटो खिंचवाने के लिए तरपरा रही थी। अरे साहब आप उसकी बात कर रहे हैं, वो कब क्या बोल जाए उसका खुद का पता नहीं। और यहाँ तक कि आप उसकी बात कर रहे हैं जो कहता था कि राफेल गिरे हैं। साहब 36 राफेल थे, आज भी 36 हैं, और सर्विस का ठेका भी जाकर देखिए केंद्र सरकार ने जारी करने का काम किया। लेकिन क्या है ना, झूठ के तथ्यों में आना सबसे बड़ी कमी है सर, कि हम लोग झूठ को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और कम से कम हम तथ्यों को, फैक्ट को चेक नहीं कर पाते। झूठी सर, हम लोग झूठी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप ये बताइए सर सही कहा कि ये झूठ एक्सेप्ट कर रहे हैं। सर जब आप बोलते हैं मैं नहीं बोलता हूँ, मुझे बोलने दे, आप चुप रहिए। मेलोडी के होने से महाराष्ट्र में कितने कम हो गए वो के फार्मर के सुसाइड करना, आप ये बताइए। बिल्कुल मैं बता, ठीक है, बिहार में हर साल बाढ़ आती है, हर दूसरे साल, क्या कमी हो गई इसमें? ठीक है, क्या हो गई मेलोडी के करने से, क्या हुआ? हाँ, यूरोप में आप जाते हो, यूरोप में यूएस में आप किसी भी कंट्री में जाके आपकी क्या इज्जत बढ़ी, क्या बढ़ी, क्या इकोनॉमी ने आपका ग्रो किया? सारा कुछ इन्फ्लेटेड फिगर्स आपको दिखाते हैं, सारा कुछ इन्फ्लेटेड फिगर्स है, मार्केट में सब कुछ सामने है। इस सरकार को होमवर्क करना पड़ेगा, इस सरकार को काफ़ी कुछ झाँक के करना पड़ेगा। ये सिर्फ इलेक्शन जीतना किसी भी तरह से बत्ती का मकसद है, वो चेंज करना पड़ेगा। जो इनके मिनिस्टर्स हैं आपको उनको पावर देना पड़ेगा। आज के डेट में सबको मालूम है कि बीजेपी सिर्फ 2 आदमियों की पार्टी बन के रह गई है, सिर्फ 2 आदमी की पार्टी। परिवारवाद नहीं है इस पार्टी में। राजनाथ सिंह, ठीक है, वो पीछे की लाइन में खड़ा हुआ आदमी कब क्या बन जाए कुछ, ये सब गलत बात है, ये सब गलत बात है। दो लोगों की पार्टी मैं काउंटर करूंगा सर, प्लीज सर प्लीज। आप परिवारवाद की बात करें सर, मैं परिवारवाद का मतलब समझाता हूँ। परिवारवाद का मतलब होता है एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार में लालू जी के परिवार की पार्टी, उत्तर प्रदेश चले जाइए मुलायम सिंह यादव के परिवार की पार्टी, दिल्ली में आ जाइए राहुल गांधी को, सोनिया गांधी के परिवार की पार्टी, चले जाइए आप क्या कहते हैं साउथ में, तमिलनाडु में स्टालिन के परिवार की पार्टी, जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की पार्टी, बंगाल में ममता बनर्जी के परिवार की पार्टी। बता दीजिए ना सर, मोदी की पार्टी में भाजपा नहीं, मेरी बात सुनिए, खत्म होने दीजिए, भाजपा के पार्टी में कौन से परिवार की पार्टी है ये मुझे बता दीजिए। सो भाजपा के अंदर राजनाथ सिंह और उनके बेटे पंकज सिंह, ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर, नहीं होता है, अंतर होता है। भाजपा को तोड़ के अलग पार्टी बनाई है, भाजपा को तोड़ के अलग पार्टी बनाई। मोदी की फैमिली से तो नहीं है ना कोई, जैसे ठीक है, मोदी गांधी वही अध्यक्ष, वही ममता, सोनिया गांधी वही घूम फिर के। अब आप कांग्रेस में भी मैं मानता हूँ अच्छे नेता हैं, बड़े, उनको भी मौका देना चाहिए, लेकिन अभी ये तो बोलने नहीं दे रहे हैं मुझे, आप इन्हीं से बुलवा लीजिए। मैं आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अमित शाह, ठीक है, उनके बेटे जय शाह क्रिकेट खेलने ना क्रिकेट खेलने ना उस बंदे को बात करने आता है, आईसीसी का चेयरपर्सन बन गया वो, क्या है उसका, क्या चोट पर देखिए कहाँ पहुंचा हुआ। और सब एक मिनट, इसमें बताइए इस पर जय शाह का क्या योगदान है, आप बताइए। मैं बता रहा हूँ, जय शाह का वही योगदान है जो शरद पवार का योगदान था। और कहाँ दिक्कत आ रही है सरकार में, और क्या सुधार की जरूरत है? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काम करना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं हो रहा, कागजों पे हो रहा है, डाटा देख लीजिए, जो कि कागजों पे हो रहा है। अरे सर, शेल कंपनी खोल के सब कोई कर लेता है, ईपीएफओ से कुछ फर्क नहीं पड़ता। रोजगार नौकरी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आप बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो कि पिछड़े स्टेट है,
आप वहाँ से वोट लेते हिमाचल में कितना हैं रोजगार और है, उसके सर? बाद छोड़ देते कर्नाटक में कितना हैं। रोजगार आप बात मुझसे कर रहे हैं, इनसे कर रहे हैं। एक मिनट मैं आप अब तुम खराब है, तुमको हटाएंगे। जैसे मैं एक स्टेट बिहार की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिहार के समय इलेक्शन के समय आप सब कुछ पहुंच जाते हैं, ठीक है। बिहार में आप क्या करते हो, आप वहाँ से वोट ले लेते हो, बदले में बिहार में क्या देते हो, ट्रेन देते हो कि ट्रेन में लेबर भर भर के गुजरात जाएं, पंजाब जाएं। इंडस्ट्री आप वहाँ क्या इंडस्ट्री दे रहे हो, आप वहाँ कोई इंडस्ट्री दे नहीं रहे हो। आपको वहाँ इंडस्ट्री सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। हरियाणा, पंजाब, ये सब स्टेट देखिए, छोटे स्टेट है, कहाँ से कहाँ पहुँच कहीं गया। ना कहीं आप कह रहे हैं कि आपका कहने का मतलब है रोजगार नौकरियां नहीं है, नहीं है, समस्या है। बिल्कुल समस्या है। ठीक है, क्या कहेंगे भाई, देखिए आप कह रहे हैं? मैं बिहार से आता हूँ और भैया की बात पे थोड़ी हंसी आती है। बिल्कुल भैया बिहार से, मैं बताना चाहता हूँ बिहार में जाकर देखिए 2014 से पहले सच बताइएगा जब हमारे यहाँ से ट्रेन जाती थी तो मुगल सराय जंक्शन पे इंजेक्शन जो रेल का इंजन था वो कटता था कि नहीं कटता था, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा रुकता था कि नहीं ट्रेन रुकता था। सुन लीजिए डेवलपमेंट साहब, रेलों को डेवलपमेंट किया गया, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं है। आज बिहार के गांव को, सड़कों को शहर से जोड़ा गया, डेवलपमेंट की बात नहीं है। आज बिहार के गांव में शौचालय बनाया गया, आज डेवलपमेंट की बात नहीं है। आज बिहार के गांव में भी, बिहार में भी एथेनॉल की फैक्ट्री खुल रही है, डेवलपमेंट की बात नहीं है। आज बिहार में भी चीनी मिल खुल रही है, डेवलपमेंट। बनमनखी चले जाइए, बनमनखी चले जाइए, पूर्णिया जिला में आता है, 18 किलोमीटर। सुन लीजिए ना, अब मैं गूगल कर लीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ, पूर्णिया जिला में आता है, 18 किलोमीटर के क्षेत्र में चले जाइए। बनमनखी चीनी मिल का बहुत जल्द शुभारंभ होने वाला है, जाकर देख लीजिए। एथेनॉल की फैक्ट्री, सुन लीजिए, सहरसा में चले जाइए, एथेनॉल की फैक्ट्री चल रही है। अरे साहब क्या बात करेंगे। और रही बात बिहार की, तो जाकर बिहार की सड़कों को देख लीजिए। मैं उसी बिहार से आता हूँ सर, आपको पता नहीं है सर, बिहार में ना 2006 क्या कहते हैं 2013-14 के बाद, सही बताऊं तो बिजली आई है, बिजली। बिहार के गांव की बात कर रहा हूं, 13-14 के बाद, 14-15 के बाद बिहार में बिजली आई है, जाकर देख लो। और सबसे बड़ी बात, आज आप दिल्ली में बैठिए और सीधे अपनी गाड़ी को बिहार के किसी भी गांव में ले जाइए, ये बदलाव करके दिखा। साहब जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो विकास कहां से लाएंगे। ना पहले इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना विकास था, अब विकास भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। मैं अपने भाई की बात पे वो में थोड़ी सी हंसी भी आई मुझे। सो मेरा जो नेटिव है वो चंपारण पड़ता है। बिहार में सबसे ज़्यादा जो चीनी मिल होती थी चंपारण में होती थी, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, चनपटिया। मेरे दादाजी खुद एक चीनी मिल में मैनेजर थे। कोई वहाँ सारी चीनी मिल सारी ख़त्म हो चुकी हैं, कोई स्टार्टिंग नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं है। भाई ने रोड की बात करी, गाड़ी से मैं भी जाता हूँ बिहार में, यूपी में जो एक्सप्रेसवे खत्म हो, जब हम लोग बिहार में घुसते हैं आरा तक रोड की हालत बिल्कुल ख़राब। बिहार में आप देख रहे हैं आए दिनों वहाँ दिन पुल गिर रहे हैं, सैकड़ों पुल गिर चुके हैं। मैं अभी बिहार चुनाव कवरेज करने गया था, रोड की बात बता रहा ना, रोड एक नंबर के हैं। मैं गांव में गया था, हर एक गांव में गया था, गांव तक रोड पहुंच गया। रोड की बात तो मैं मानूंगा नहीं, लेकिन रोड गांव लालू के बनाए पुल, लालू के साले का ठेका हुआ दिया हुआ पुल। और अभी फैक्ट्री की बात कर रहे थे, मैं सर कुछ फैक्ट्री के नाम लेना चाहता हूँ। ब्रिटानिया इंडस्ट्री चले जाइए, ब्रिटानिया, मैं बता दूं, मैंने बता दिया, आप सर्च कर लीजिए अगर मैं झूठ हूँ तो। ब्रिटानिया इंडस्ट्री 2023 में जाकर देखे, हजारों रोजगार की वहाँ का काम चल रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट, मखाना प्रोसेसिंग यूनिट, मक्का प्रोसेसिंग यूनिट, और न जाने ऐसे कई फैक्ट्री खोलने का काम बिहार की धरती पर हुआ है। और मैंने चीनी मिल का आपको दिया ही है कि बनमनखी डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया पड़ता है, तो चले जाइए, जाकर देख लीजिए साहब, रोजगार भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी। अब बोलिए। अच्छा, आपने कहा कि चेंज चाहते हैं, एकदम विकल्प तो आपने बताया नहीं, किस पार्टी को मौका देना चाहते हैं? देखिए पार्टी तो कौन होना चाहिए जो पार्टी है नहीं, नेता, एक नेता बता कोई नेता जो देश का प्रधानमंत्री बनने लायक हो। अभी कोई है नहीं, पर अभी वाले भी वैसे कोई साफ नहीं रहे। अभी वाले जो 2014 राहुल गांधी भविष्य में बन सकते हैं? नहीं, राहुल गांधी नहीं बन सकते। भैया के आपको लग रहा है राहुल गांधी बन सकते हैं? भैया ने स्पष्ट कर दिया, इनके दिल में भी मोदी है, दिमाग में भी मोदी है। थोड़ी हड़बड़ाहट है क्योंकि नाराजगी नहीं, नाराज मैं बता रहा हूँ ना साहब, देखिए मोदी जी को क्या है ना कि थोड़ी सख्ताई करनी चाहिए, हर युवाओं के मन में वही है, क्योंकि हमारे मन से और मस्तिष्क से मोदी गायब नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश को बदलने की कवायद में अगर किसी का योगदान है मोदी जी का, ये मैं भी कह रहा हूँ, मेरे भैया भी कह रहे हैं। मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ।